देवर और भाभी के साथ में रात बिताने की कहानी। हाय फ्रेंड, मेरा नाम हर्ष रॉय है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपनी कहानी का अगला पार्ट। तो सबसे पहले पिछले पार्ट को खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पार्ट 3 पे आते हैं। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे उठा और जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होने लगा क्योंकि 8:30 तक मुझे ऑफिस में पहुंचना था। भाभी ने मेरे लिए नाश्ता और लंच रेडी कर दिया था, तो मैं नाश्ता करके जल्दी से ऑफिस के लिए निकलने जा रहा था। फिर भैया ने बोला, आज पहला दिन है तो मैं तुझे अपनी बीके से छोड़ देता हूँ। उसके बाद भैया मुझे ऑफिस तक छोड़ के ऑल द बेस्ट बोलकर चले गए। मैं थोड़ा नर्वस था और धीरे धीरे ऑफिस में चला गया। पहला दिन था तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया और ऐसे ही 5:30 हो गए। आज का काम खत्म हो गया था। मैं घर पे आया तो सीधे अपने रूम में चला गया क्योंकि आज बहुत थक चुका था। कुछ देर बाद भाभी चाय लेके मेरे रूम में आई और बोली, भाभी क्या हो गया देवर जी, आज का दिन सही नहीं गया क्या? तो मैंने बोला, ठीक है, थक ही गया मेरा दिन क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो भाभी ने बोला, ऐसा होता सबके साथ, आपके भैया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और ऐसे ही भाभी ने मुझे समझाया। फिर कुछ देर बाद मैं भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं भाभी के रूम में जाया कर भाभी के लड़के के साथ खेलने लगा। कुछ देर में भैया भी आ गए और उसके बाद भैया ने मुझसे खूब सारी बातें की और ऐसे ही बातें करते करते खाने का टाइम हो गया। हम सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए और ऐसे ही कभी आजे तो कभी खराब 2 महीने बीत गए। इस बीच मेरी और भाभी की खूब खूब अच्छी बनने लगी और भाभी के लिए मेरे बुरे ख्याल मन में चले गए। मैं भैया भाभी सब रात को घूमने जाया करते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन भैया का प्रमोशन हुआ और फुल ही के लंदन जाने का ट्रिप। भैया के ऑफिस वालों ने प्रमोशन किया। जब हम सब को पता चला तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मेरी इंटर्नशिप का सिर्फ 1 महीना था बचा था और मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकता था। तो उसके लिए भैया भाभी और बुआ डिसाइड करने लगे कि आया क्या करना था। बुआ, एक काम करते हैं, तुम अपने ऑफिस में बोल के टाइम आइज नहीं करवा सकते? भैया, नहीं हो सकता है, सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। इस बस एक ही ऑप्शन है कि कोई ना जाए। भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और मम्मी जी दोनों लोग चले जाएं, मैं घर में यह कर सब कुछ मैनेज कर लूँगी। बुआ, नहीं बहू, ऐसा मत बोलो, तुम दोनों चले जाओ, मैं हर्ष के साथ रह लूँगी। भैया, और नहीं मम्मी, आप इस उम्र में सब कुछ मैनेज थोड़ी कर पाओगे। भाभी, हाँ ये सही बोल रहे हैं, आप इस उम्र में इतना कुछ मैनेज थोड़ी कर पाएंगी। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो हर्ष के लिए सुबह उठकर नाश्ता और लंच बना पाऊँगी, जिससे उसका नाश्ता और लंच ना मिस हो। और मैं जल्दी उठकर जो भी सुबह का काम कर लूँगी। आप करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ देर तक डिस्कशन के बाद भैया ने ये डिसाइड किया कि भाभी रुकेंगी। और भैया ने मुझसे बोला, भैया देख,
लो हर्ष, जब जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक सब कुछ तुमको भाभी के साथ मिल के मैनेज करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया की, और घर के लिए निकल दिए। रास्ते में मैंने सोचा कि भाभी के लिए कुछ खाने के लिए लेता लेता हूँ, क्योंकि भैया भाभी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे। ऑफिस से आते वक्त मैं सोचने लगा कि क्या लूँ जो भाभी को पसंद आए। तो मुझे याद आया कि भाभी को मोमोज बहुत पसंद थे। फिर मैंने चिल्ली मोमोज पैक करवा लिए और उसके बाद जब घर पहुँच के भाभी को दिए तो वो बहुत खुश हुई। शायद उनका फेवरेट था। उसके बाद हमने साथ में मोमोज खाए और खूब बातें की। कुछ देर बाद खाना खा के हम दोनों सोने चले गए। बेड में हम दोनों लेट कर बातें करने लगे। ऐसे ही बातें करते करते भाभी सो गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए, लेकिन मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त टाइम करीब रात के 1 बज रहे होंगे और मैं करवटें बदल रहा था। तभी भाभी का लड़का रोने लगा और भाभी की नींद खुल गई। वो लड़के को चुप कराने लगी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था और मैं आंखें बंद करके सब देख रहा था। उसी वक्त भाभी मुझे देखने लगी और उनको लगा कि मैं तो सो गया हुआ था। फिर भाभी ने रूम की लाइट बंद कर दी, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दिख रहा था। भाभी मैक्सी पहने हुई थी तो मैंने देखा कि वो अपनी मैक्सी लेफ्ट कंधे से सरकाने लगी। क्योंकि उनकी मैक्सी लूज थी तो वो सरकने लगी। मैंने देखा कि भाभी ब्लैक कलर की ब्रा पहने हुई थी। भाभी ने उसका लेफ्ट कप और कर दिया और ऊपर करते हुए फाटक से लेफ्ट वाला बूब बाहर आ गया। बूब इतना बड़ा था कि क्या ही बताएं। उसके बाद अभी भाभी ने अपने बूब का निप्पल अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया और वो उसके चूसने लगा। अब भाभी लेट कर दूध पिला रही थी। मैं ये सब देख रहा था और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह गलत था। भाभी को मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मुझसे देखने बिना रहा भी नहीं रहा था। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सो गया। फिर सब अगले दिन ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे मन में कल रात का सीन चल रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह ऑफिस का आज का काम खत्म कर घर के लिए निकल दिया। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा और कोई भी सजेशन या फीडबैक वक्त देना तो आप लोग मुझे हर्ष रॉय स्किप कॉम पे मेल कर सकते हैं। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।